सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम विचार कर रहे थे कि पहले हमने विचार किया कि तीन अवस्था का, तीन शरीर का मैं दृष्टा हूँ। उसके बाद विचार चल रहा है कि पंचकोश से मैं अतीत हूँ। भाव तीन जो शरीर हैं उनको भी मैं प्रकाशित करता हूँ और जो कोश हैं उनसे मैं परे हूँ, विलक्षण हूँ। तो पहला जो कोश है अन्नमय कोश। 5 कोश होते हैं, याद है ना? 5 कोश। पहला कोश है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश और 5वां है आनंदमय कोश। याद रखो उनको थोड़ा थोड़ा। तो अन्नमय कोश किसको कहते हैं? जो माता पिता ने अन्न खाया उसका राज और वीर्य बना, उससे जो बना है भाव ये शरीर अन्न से जो बना है और अन्न के द्वारा ही जो चलता है और अंत में अन्न रूप पृथ्वी में जिसका लीन हो जाता है उसको कहते हैं अन्नमय कोश। तो ये ऐसा कौन है? ये शरीर। ये शरीर अन्न से ही बना है और अन्न के द्वारा ये चल रहा है और जब अंत होता है इसका तो अन्नमय रूप जो पृथ्वी है उसी में लीन हो जाता है। इसलिए यह जो शरीर है यही अन्नमय कोश है, स्थूल शरीर। तो यह जो स्थूल शरीर है अन्नमय कोश, मैं इससे विलक्षण हूँ क्योंकि यह मेरा नहीं है। ना मैं अन्नमय कोश हूँ, ना मैं अन्नमय कोश मेरा है, क्योंकि यह 5 भूतों का है, मेरा नहीं है। इससे मैं इससे परे हूँ, अलग हूँ, मैं इसको जानता हूँ। जब इसमें से कोई भी डिफेक्ट पड़ता है, इसमें कोई कष्ट आता है तो मैं जानता हूँ। मेरा हाथ खराब है, मेरा पाँव खराब है, मेरी आँख खराब, सब कुछ मैं जानता हूँ ना। इसलिए जानने वाला अलग होता है, मैं परे हूँ इससे। ये हमने विचार कर लिया था। उसके बाद दूसरा कोश है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश किसको कहते हैं? 5 कर्म इंद्रिय और 5 प्राण, इसको कहते हैं। 5 कर्म इंद्रिय और 5 प्राण को कहते हैं प्राणमय कोश। 5 कर्म इंद्रिय याद हैं कुछ? वाक, वाक कहते हैं वाणी को। पानी, पानी कहते हैं हाथों को। वाक, पानी, पाद, पाद कहते हैं पाँव को। वाणी, हाथ और पाँव, ये हो गए। फिर गुदा और उपस्थ, इनको कहते हैं 5 कर्मेंद्रिय। और फिर 5 प्राण कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण हैं। इन 10 के संघात को कहते हैं प्राणमय कोश। तो ये जो प्राणमय कोश है इसमें जो 5 प्राण हैं वो अलग अलग अपना अपना काम करते हैं। है तो वायु है, उसका अलग अलग काम करने से किसी से जो शीख आती है, डकार आता है, जम्भाई आती, वो काम होता है। किसी से मल का त्याग होता है, किसी से उबासी लेते हैं, किसी से जो रस हम खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसको पचाने का काम होता है। कोई पूरे शरीर के अंगों को मोड़ता है। इस प्रकार ये जो 5 प्राण है ना, वायु है 5, इसका नाम अलग अलग पड़ गया। तो ये जो प्राण हैं ये अपना अपना काम करते हैं। इन प्राणों से मैं अलग हूँ। जब ये प्राण हमारा सही होता है
या जब ये प्राण जागृत में होते तब भी मैं जानता हूँ, स्वप्न में तब भी मैं जानता हूँ, जब इनको बताने वाला कोई भी साधन नहीं होता सुषुप्ति में तब भी मैं इनको जानता हूँ। इसलिए मैं प्राणमय कोश से भी न्यारा हूँ, अलग हूँ, अतीत हूँ। अतीत का अर्थ होता है इससे परे हूँ। 5 कर्मेंद्रिय जो वाणी बोलती है तब भी मैं जानता हूँ, जब नहीं बोलती तब भी हम जानते हैं। उसी प्रकार जो हमारे हाथ हैं जब काम करते हैं तब भी हम जानते हैं, जब नहीं काम करते तब भी जानते हैं। हाँ, पैर जब चलते हैं तब भी जानते हैं, जब नहीं चलते तब भी जानते हैं। इसी प्रकार 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियों के जो कर्म है अलग अलग जो वो करते हैं उनको मैं जानता हूँ, जब वो नहीं करते तब भी मैं जानता हूँ। तो इसलिए ये जो प्राणमय कोश से, इससे मैं अलग हूँ, इससे मैं परे हूँ। 2 कोश का हमने विचार कर लिया। अब बाकी बचे हैं 3 और कोश। तीसरा कोश है मनोमय कोश। तो बीच में कुछ छूट गया था, इन्होंने प्रश्न किया कि प्राणमय कोश से मैं न्यारा हूँ यह कैसे जानना, ये प्रश्न है। कहते हैं कि निद्रा में पुरुष सोया होवे तब प्राण जागता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारी आँखें या जो हमारे कान हैं, जितने इंद्रिय हैं, ये काम नहीं ना करते जब हम सो जाते हैं, लेकिन प्राण तब भी चलता रहता है। प्राण चलता है ना उस समय भी। तो प्राण चलता तो है, परंतु उस समय जब हम सोए होते हैं, यदि हमारा कोई रिश्तेदार आ जाए मिलने के लिए तो प्राण उठ कर उसका सत्कार करता है? नहीं ना करता। सोए रहते हैं, चलता है, अपना काम तो कर रहा है, लेकिन जब कोई हमारा मिलने वाला आ जाए तो प्राण उठ करके किसी का सत्कार नहीं करता। यदि चोर लग जाए, कोई सामान ले जाए, उठ कस के उसको बरजता नहीं है, प्राण चल तो रहा है। इससे पता चलता है कि प्राण जड़ है। इसी से पता चलता है कि प्राण जड़ है। यदि जड़ नहीं होता तो आए हुए का उठ के सत्कार करता, चेतन ही करता है ना सत्कार। तो चोर को कौन रोकता है? चेतन ही रोकेगा ना। तो प्राण काम तो कर रहा है। यदि हम प्राण होते, कहने का मतलब तो ये है, यदि हम प्राण होते तो उठ करके आए हुए का सत्कार करते। यदि हम प्राण होते तो चोर को वर्जते, रोकते। तो चोर को भी नहीं रोका, आए हुए का सम्मान भी नहीं किया, तो हम प्राण नहीं ना हुए। तो प्राण क्या है? जड़ है। तो जब हम होते हैं तो जब भी कोई आता तो उठ के सत्कार करते हैं। हम होते का मतलब जब जागृत अवस्था में हमारे को अपना सामान्य ज्ञान होता है तब हम उठ के सत्कार करते हैं और चोर को भी वर्जते हैं। तो इसके पता चलता है कि जो प्राण है वह जड़ है। तो हम क्या हुए? हम प्राण से परे हुए। प्राण के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हम लक्षण उससे चेतन है, इसलिए विलक्षण है, इसलिए परे हैं। वो जड़ है, हम चेतन हैं। अतः प्राणमय कोश मैं नहीं और मेरा नहीं। मैं इसका जानने वाला दृष्टा हूँ। जैसे मैं घटपट आदि वस्तुओं को जानता हूँ, इसी प्रकार मैं प्राण को भी जानता हूँ। तो फिर तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय कोश में कौन कौन सी सामग्री है? 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। इन 6 का मिला करके मनोमय कोश होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय पता कौन कौन से हैं? याद है? जैसे पहला है श्रोत्र, दूसरा है त्वचा। त्वचा कहते हैं चमड़ी को, श्रोत्र कहते हैं कान को, मोटी दृष्टि से। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु आँख, और रसना और घ्राण। घ्राण कहते हैं नासिका को। समझ गए? दिमाग में बैठाए रखना, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में रखोगे तो याद रहेगा। जब दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे तो सभी आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। 5 कर्मेंद्र भी आपने सुन लिए, और ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। वो 5 जो है वो कर्म करते हैं। ये जो 5 है ये ज्ञान कराते हैं हमारे को। तो पहला फिर एक बार बता दें, जो पहला है वो है श्रोत्र, दूसरा है त्वचा, त्वचा मतलब चमड़ी, तीसरा है चक्षु मतलब आँख, और चौथा है रसना, और 5वां है घ्राण मतलब नासिका। ये 5 ज्ञान इंद्रिय और छठा मन, इनको मिला करके क्या बनता है? मनोमय कोश। इसको मनोमय कोश कहते हैं।
तो ये कहते हैं कि मन कैसा है, ज्ञान जो 5 ज्ञानेंद्रिय उनके लिए तो आपने बता दिया, वो ये करते हैं, ये हैं। और मन क्या कैसा है, कहते हैं कि मन क्या है, मन जो देह में अहंता करता है और गृह आदि में ममता करता है। समझ गए? देह मतलब शरीर, शरीर में क्या करता है, मैं ही कहता है ना, मैं ये, मैं वो, मैं ये, ऐसा कहता है। और जो शरीर के साथ संबंध रखने वाले हैं उनके साथ क्या जोड़ता है, ममता, मेरा घर, मेरी कोठी, मेरा मकान, मेरा भाई, ऐसे बोलता है ना। ये मन का काम है कि देह के साथ अहंता करता है और जो देह के संबंधी हैं उनके साथ ममता करता है। तो मन देह में अहंता और गृह आदि में ममता रूप अभिमान करता है। और क्या करता है, इंद्रियों द्वारा बाहर अंदर जाने का उसका काम है। एक तो अहंता करता, देह का अभिमान करता है और देह के संबंधियों का अभिमान करता है। और क्या करता है, इंद्रियों के द्वारा बाहर गमन जाता हुआ, करता हुआ सभी क्रियाओं का कारण रूप है। जितनी क्रियाएं होती हैं मन के द्वारा होती हैं। जब मन हमारा किसी क्रिया के साथ नहीं जुड़ता तो हम करते हुए भी अकर्ता हो जाते हैं। कभी देखा आपने, जब आप किसी और ध्यान में होते हैं ना, तो आपके आगे से कोई आदमी निकल जाए तो कोई पूछता है कि यहाँ से फलां आदमी गया था, आप कहते मेरे को तो मालूम ही नहीं। आप देख भी रहे हैं, उसको देखा भी आपने जाते हुए, लेकिन आपका मन वहाँ अटैच नहीं था, मन किसी और क्रिया में लगा हुआ था। तो आप जानते हुए भी कह देते हैं कि नहीं, मेरे को मालूम नहीं है। किसी ने आवाज़ दिया तो आप किसी और जगह पहुँचे हुए थे, आपका मन नहीं था। किसी ने आवाज़ दी तो आप कहते मेरे को तो सुनाई नहीं दिया। इसका मतलब आवाज़ कान के साथ आपका मन अटैच नहीं था। तो जब तक मन की अटैचमेंट नहीं होती, मन नहीं जुड़ता, तो कार्य का पता ही नहीं चलता, क्रिया होती ही नहीं कोई। मन जब अटैचमेंट होता है तभी क्रिया होती है। इसलिए जब मन का शम हो जाता है ना, तो इंद्रियां जो है अपने आप उनका जो किया हुआ जो विषय है उनके आगे, वो मन उनको पकड़ता नहीं है। जब तक मन नहीं पकड़ेगा तो इंद्रियां क्या करेगी, इंद्रियां विषय लेकर के देगी किसको, उनका सबका जो पीछे बॉस है तो मन है, वो ले जा करके मन को दे देती है, मन पकड़ लेता है। नहीं तो हम कई मतलब लोगों को देखते रहते हैं, बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों को सुना, बहुत लोगों से बातचीत की, लेकिन जिनको मन ने नहीं पकड़ा वो भूल गए ना। वो देखे हुए जो मन ने नहीं पकड़ा वो हमारे को दृश्य भूल गया। जिसको मन ने पकड़ लिया, भले वो हमने इस जन्म में देखा है या किसी और जन्म में देखा है, वो अभी तक भी नहीं भूलता। जो रात को स्वप्न आता है वो कहाँ से आता है, जो स्वप्न आता है ना वो इस जन्म का ही नहीं होता, जन्मांतरों का भी होता है। कई स्वप्न ऐसे होते हैं जो हमने कभी सुने देखे नहीं तो आते हैं ना। वो ऐसा नहीं कि हमने देखे नहीं है, वो हमने देखे हैं और सुने भी हैं। जो भी हमारे को दिखाई पड़ता स्वप्न में, किसी जन्म में हमने देखा है या सुना है, तो उसको किसने पकड़ रखा है, मन ने पकड़ रखा है। हमारे मन में अंतःकरण में संस्कार पड़े हैं उस दृश्य के, वही हमारे को दिखाई पड़ता है। क्योंकि बाहर की इंद्रियां सो जाती हैं तो स्वप्न में केवल हमारा मन काम करता है। तो मन में वो सब, एक दृष्टांत देते हैं महापुरुष कि इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं जैसे फिल्म दिखाते ना, फिल्म तो पर्दा लगा होता आगे, तो जो फोटोएं दिखती है ना, जो फोटो हम देखते हैं, कोई भी तस्वीर देखते हैं, वो पर्दे में है क्या, दिखती तो पर्दे में है ना, लेकिन है कहाँ, पर्दे में नहीं है। और जो पीछे कैसेट लगी होती उसमें है, कैसेट में है ना वो फोटो में, लेकिन दिखाई कब पड़ती है, दिखाई कैसेट हो, पर्दा हो, तब भी दिखाई नहीं पड़ती। जब तक कैसेट लगाने वाली मशीन नहीं है, नहीं ना पड़ती। वो मशीन चाहिए, पर्दा भी हो, कैसेट भी हो, मशीन भी हो, जब तक करंट नहीं है तो तब भी दिखाई नहीं पड़ती। तो कहते हैं इसी प्रकार जो है संसार की जितनी नाम रूपात्मक जो फोटो है ना, ये कहाँ है, अंतःकरण में, माया में है ना। माया को अज्ञान कहो, अंतःकरण कहो, अज्ञान का कार्य है ना अंतःकरण, इसी में है।
ये संसार रूपी पर्दे में दिखाई नहीं पड़ती, अंतःकरण में तो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। कब तक? जब तक साक्षी उनको प्रकाशित नहीं करता। फोकस पड़े पीछे से तभी दिखाई पड़ता पर्दे में। जब कभी बिजली बंद हो जाए तो उसी समय फिल्म बंद हो जाती है। तो फिल्म कहाँ? फिल्म है ही नहीं। इसका मतलब फिल्म नाम की कोई चीज़, फोटो कहीं है ही नहीं है। केवल जब सत्ता मिलती है तो दिखने लगती है। उसी प्रकार है संसार जो है ना, एक फिल्म है ये। तो जब परमात्मा रूपी जो फोकस है वो पड़ता है ना उसके ऊपर, तो अपने आप दिखने लगती है। तो जब वो खींच लेता है, जब आकर करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जब वो खींच लेता है भाव उसका, उसकी चेतन सत्ता जब हट जाती है तो कुछ भी नहीं दिखता। अकेला जब हो जाता है तो कुछ भी नहीं दिखता। तो इसका मतलब जो मन है ना, वो मन को हम जब समझ लेंगे मन क्या चीज़ है, तो फिर हम मन से अलग हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यही कह रहे हैं कि मन जो है वो क्या है? मन का स्वरूप है कि जो देह में अहंता करता है और देह के साथ संबंध रखने वालों में ममता करता है। मैं और मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, यही माया का स्वरूप है। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही सब माया है। तो ये सब मन का खेल है। तो मन को समझ लीजिए, ऐसा जो मन है उसको कहते हैं मनोमय कोश। उसके साथ ज्ञान इंद्रिय लगा लो, इनको 6 को मनोमय कोश कहते हैं। तो मनोमय कोश से मैं न्यारा हूँ यह कैसे जानना, यह प्रश्न है। कहते हैं कि काम क्रोध आदि वृत्तियों से युक्त होने से मन अभिमान स्वभाव वाला है। काम क्रोध लोभ मोह अहम सुख दुख इत्यादि जो वृत्ति है ना, उससे युक्त है ना ये मन, उन वृत्तियों से युक्त है। इसलिए ये अनियमित स्वभाव वाला है। अनियमित कहते हैं जिसका कोई नियम, जो कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इसके साथ वृत्तियां जुड़ी हुई है ना, कभी काम कभी क्रोध कभी मोह कभी अहम कभी सुख कभी दुख। तो ये जिस वृत्ति जारी वृत्तियों के साथ युक्त होने से डुलायमान रहता है, नियमित नहीं है, अनियमित है, कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए जब कंट्रोल में नहीं है ना, अनियमित है, किसी नियम में नहीं रहता, तो विकारी है, विकार को प्राप्त हो जाता है। विकार का अर्थ क्या होता है? बदल जाना। विकार का अर्थ होता है परिणाम। जैसे दूध से दही बन जाता है, तो दूध दही क्या है? दूध का विकार है। विकार मतलब बदलना, तब्दील हो जाना। तो ये मन जो है विकारी है, क्योंकि कभी ये दुख रूप हो जाता है, कभी सुख रूप हो जाता है, कभी काम रूप हो जाता है, कभी क्रोध रूप हो जाता है, तो विकारी हुआ। और ये तो मन तो जो है अनियमित है, विकारी है। और मैं कैसा हूँ? मैं तो निर्विकार हूँ, मेरे में कोई विकार नहीं है। मन सुखी हो दुखी हो कामी हो क्रोधी हो, लेकिन मैं नहीं बदलता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं विकार हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, हम साथ में जोड़ते हैं ना, जोड़ देते हैं ना दुख के साथ। दुखी तो मन है, परंतु हम अपने आप को जब मनोमय कोश मानते हैं तब क्या कहते हैं? मैं सुखी हूँ। हमने अपने आप को मनोमय कोश माना है ना, तभी तो कहते हैं। जब हमने अपने आप को अन्नमय कोश माना तब हम क्या कहते हैं? मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। जब हमने अपने आप को ये माना तब हम ये बोलते हैं कि मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, या तुम काले हो तुम गोरे हो, कहते हैं ना। उनको भी यही मानते हैं, दूसरे को भी तो ऐसा बोलते हैं। जब हम अपने आप को प्राणमय कोश मानते तब क्या बोलते हैं? जब मनोमय मानते तब तो कहते हैं मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ, मेरा जन्म, और मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ये सब बोलते हैं जब हम अपने आप को अन्नमय कोश मानते हैं। जब हम अपने आप को प्राणमय कोश मानते तब क्या बोलते हैं? याद है कुछ आपको? जब हम अपने आप को प्राणमय कोश मानते तब क्या बोलते हैं? प्राणों के साथ जब अटैच रहते हैं, प्राणों के धर्मों के साथ अटैच रहते हैं, तो क्या बोलते हैं? मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ,
यही बोलते हैं ना। प्राण का धर्म क्या है? भूख प्यास, और उसके साथ कर्म इंद्रिय हैं। मैं बोलता हूँ, कर्म है ना, वाक, पानी में चलता हूँ, मैं पकड़ता हूँ, मैं लैट्रिन जा रहा हूँ, ये सब कहते हैं ना कर्म इंद्रियों के साथ और प्राण के साथ अटैचमेंट होने से ही तो हम अपने को प्राण में मानते हैं ना। तो जो प्राणों के धर्म है, कर्म इंद्रियों के धर्म है, उसको अपने में मान के हम बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं पकड़ रहा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। ये सब बातें जब हम चिंतन करेंगे तो तभी उनसे छूटेंगे ना। इसका मतलब ये हम अन्नमय कोश जब होते हैं तो हमारे को समझना पड़ेगा कि हम अन्नमय कोश अपने आप को कब मानते हैं। जब भी हम ऐसा बोलते हैं मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जन्मता हूँ, मरता हूँ, तब आप समझ लीजिए कि अभी हम अन्नमय कोश के साथ हैं, हम अपने आप को अन्नमय कोश मानते हैं। बोलेंगे तो हम सब शरीर पर्यंत बोलेंगे ऐसा, ये नहीं कि नहीं बोलना तो छोड़ नहीं देंगे। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी हम बोलेंगे तो ऐसा ही कि मैं छोटा हूँ, मैं पतला हूँ, लेकिन उस मैं में अंतर पड़ जाता है। वो मैं हमारी बदल जाती है। जो हमारी मैं गौण थी और मिथ्या थी वो यथार्थ मैं में चले जाती है। तीन जगह पर मैं का प्रयोग होता है, शायद मैंने पहले बताया होगा। 3 जगह पर हम मैं का प्रयोग करते हैं। पंचदशीकार कहते हैं कि अहम का प्रयोग हम 3 जगह करते हैं। अहम कहो जब मैं कहो, एक ही बात है ना। अहम हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? 3 जगह। एक है गौण अहम, दूसरा है मिथ्या अहम, और तीसरा है यथार्थ अहम। कहाँ कहाँ उसका दृष्टांत क्या क्या है? जो मिथ्या अहम है वो है शरीर, जो गौण अहम है वो है शरीर के साथ संबंध रखने वाले, और जो यथार्थ में है वो है हमारा अपना आप। तो आपने ये उपयोग किया भी होगा, आप करते भी होंगे। कैसे करते हैं हम लोग? गौण में हम कैसे उपयोग करते हैं अहम का? हमारा अहम गौण के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? उससे छूटेंगे तभी जब जानेंगे कि हम गौण अहम हमारे साथ कैसे अटैचमेंट है। जैसे मानो हमारे जो शरीर के साथ संबंध रखने वाले हैं, भाऊ, जो बांधव बंधु हैं, जो भी हैं, उसमें से किसी का कोई नुकसान हो जाए या अथवा किसी की कोई मृत्यु हो जाए खास संबंधी की, या किसी को कोई कष्ट जहाँ विपत्ति आ जाए, तो हम उसको जब वो उसका कोई हमारे को टेलीफोन आता है, जब संदेशा आता है ना कि आपका फलाना आदमी जो है उसका ये नुकसान हुआ या वो चला गया संसार से, तो हम कई बार जब उसको हम मैं मानते हैं ना, जब हम उसके साथ एकता होती ना हमारी, तो हम तुरंत क्या बोलते हैं? हम कहते हैं मैं मर गया, मैं गया, ऐसा करते हैं ना। तो हमारी मैं कहाँ जुड़ी हुई है? गौण के साथ। वो तो गौण है ना, तो हम फिर भी उसको अपने जैसा एकता मान के बोलते हैं कि मैं गया, मैं मर गया, मेरा नुकसान हो गया। तो इसका मतलब हमारी जो अटैचमेंट है, हमारा अहम है, कहाँ है? गौण में जुड़ा हुआ है। तो जब तक वहाँ जुड़ा हुआ है तब तक हमारी एकता भगवान से, परमात्मा से नहीं हो सकती, क्योंकि दूजा तो है ही नहीं ना, एक ही है ना, एक मेवा द्वितीयम। तो ये हुआ गौण का उदाहरण। और दूसरा है मिथ्या। मिथ्या है शरीर। जब इसको कोई कष्ट हुआ, जब इसको किसी ने प्रहार किया या किसी ने कुछ किया, तो फिर भी कहते हैं मैं गया, तब भी हम कहते हैं ना मैं गया। नुकसान किसी आँख का हो, कान का हो, हाथ का हो, नुकसान तो इसका होता है, हम कहते हैं मैं गया। तो हमारा मैं कहाँ जुड़ा हुआ है? मिथ्या में। ना तो हम गौण हैं, ना हम मिथ्या में हैं। तो जब इनसे बचेगा तो फिर अहम कौन सा बचेगा? यथार्थ अहम। वो यथार्थ अहम है जो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है। तो उसी के साथ हमने मैं को जोड़ना है। तो जो मन है वो देह के साथ अहम करता है और देह के संबंधियों के साथ मम करता है। तो अहम तो रहेगा, लेकिन कौन सा अहम हमने पकड़ना है? बस वही बात है। तो मनोमय कोश से हम इसलिए न्यारे हैं कि मन जो है वो जड़ है, वो भी और विकारी है।
तो हम हैं निर्विकार और चेतन हैं। इसलिए ऐसा जब हम चिंतन करेंगे तो फिर पता चल जाएगा हमारे को कि मैं मनोमय कोश मैं नहीं और ये मनोमय कोश मेरा नहीं। मैं इससे न्यारा इसका दृष्टा हूँ, जैसे मैं घटपट का दृष्टा हूँ, इसी प्रकार मैं इनको जानता हूँ। इतना जानने के बाद कोई समय थोड़ी लगता है मुक्ति में। मुक्ति में कोई समय नहीं लगता। मुक्ति लेनी कहीं नहीं से, खरीदनी नहीं है मुक्ति। दुनिया भर के कर्म करते रहो, मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। कोई भी कर्म आप कर दो, मुक्ति नहीं मिलेगी। जो मोक्ष आपको कर्म से मिलेगी वो नष्ट हो जाएगी। मानते हैं कई लोग, मीमांसक लोग मानते हैं कर्म से मोक्ष मानते हैं। वो कहते हैं कर्म ही सब कुछ देता है, ईश्वर फीश्वर कोई नहीं है। मीमांसा वाले कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ करता। तो कर्म करने से कौन सा मोक्ष है उनका? स्वर्ग। उनका मोक्ष क्या है? स्वर्ग। तो भगवान कहते हैं वे क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो फिर नीचे गिरा देंगे। तो वो मोक्ष कैसा है? वो कर्म से लिया ना मोक्ष, तो कर्म से जो मोक्ष लेंगे वो नष्ट हो जाएगा। तो जो ज्ञान से मोक्ष मिलता है वो फिर कभी नष्ट नहीं होता। वो कैसा है? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा साह, ये श्रुति कहती है। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, कहते हैं ना भगवान कृष्ण, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये कहते हैं भगवान कृष्ण कि जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, जिसको चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकता, जो सूर्य को प्रकाशित करता, जो चंद्रमा को प्रकाशित करता है, यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जहाँ पर जाने के बाद वापस नहीं आया जाता, तद्धाम परमं मम, वो जो परम मेरा धाम है, भाव मेरा स्वरूप है, उसी को गुरु महाराज जी कहते हैं कि नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं ऐसा जो सूर्य का सूर्य उसको नमस्कार है, ऐसा जो चंद्रमा का चंद्र है, राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान, ऐसा वो मेरा स्वरूप है ना, जो सबको प्रकाशित करता है। विचार सागर का पहले आपने पढ़ा होगा, मति ना लखे जे मति लखे सो मैं शुद्ध अपार, मति ना लखे जे मति लखे, मति नहीं जिसको जानती, जह मति लखे, जो मति को जानता भाव प्रकाशित करता है, वो मैं हूँ। तो इसलिए जब ऐसा चिंतन करेंगे तब हम इन कोशों से अतीत हो जाएंगे। ये हो गया 3 कोश, और चौथा कोश है विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश क्या चीज़ है? उसमें कौन कौन सी सामग्री है? ज्ञान इंद्रिय तो वही हैं 5 ज्ञान इंद्रिय, और छठी क्या है? बुद्धि। इसको मिला करके कहते हैं विज्ञानमय कोश। तो कहते हैं कि आपने बता दिया 5 ज्ञान इंद्रिय तो हमने समझ लिए, और बुद्धि नहीं बताई आपने। बुद्धि किसको कहते हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय तो बता दिए, कौन कौन से? कोई एक आधा याद है कि नहीं? 5 ज्ञान इंद्रियों में याद है कोई कि नहीं याद? अरे अभी बताया था, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण। ये याद रखो, बार बार जब दिमाग में बैठाओगे याद रहेंगे। ये 5 ज्ञान इंद्रिय, और छठी क्या है? बुद्धि। बुद्धि क्या है? बुद्धि भी एक अंतःकरण का ही नाम है। अंतःकरण जो है उसी के नाम है। मन भी उसी का नाम, बुद्धि भी उसी का नाम, अहंकार भी उसी का नाम, और चित्त भी उसी का नाम। अंतःकरण का अर्थ क्या है? अंतःकरण शब्द का अर्थ क्या है? समझते हैं आप? हैं? हाँ, सूक्ष्म शरीर भी उसको बोल देते हैं, लेकिन अंतःकरण जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? शब्दार्थ क्या उसका? वो तो उसकी वृत्तियां हैं। शब्द का अर्थ क्या है? अंतःकरण। करण कहते हैं साधन को, अंत कहते हैं जो अंदर है, जो अंदर का साधन है। जैसे ये बाहर के करण है, ये भी करण है ना, चक्षु है, रसना है, घ्राण, ये भी करण है, ये भी करण है। ये बाह्य करण है, वो जो है अंतः मतलब अंदर का करण है।
वो केवल अंदर की वृत्तियों को जानता है। तो इसलिए जो अंतःकरण का ही नाम है बुद्धि, और बुद्धि का स्वरूप है जो निश्चय करने वाली वृत्ति, उसको बुद्धि कहते हैं। किसी बात का जब हम निश्चय कर लेते हैं ना, मतलब उसको पक्का कर लेते हैं, जो भी हमारे को किसी ने बात बतलाई, जब तक हमारी बुद्धि निश्चय नहीं करती तब हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। जब हमारी बुद्धि कहती है कि ये ठीक है, तब हम मानते हैं। तो जो ठीक कहती है ना, ये बात बिल्कुल पक्की है, उसको बुद्धि कहते हैं। ये कहते हैं भी चिदाभास युक्त बुद्धि सुषुप्ति में विलीन होती है। चिदाभास, चित्त का आभास कहते हैं प्रतिबिंब। बुद्धि अकेली काम नहीं करती ना, उसके ऊपर आरूढ़ है कौन? चेतन। तो चेतन के आभास कहते हैं जो प्रतिबिंब होता है, छाया होती है, उससे युक्त जो बुद्धि है वो सुषुप्ति में विलीन होती है। और जब जागृत अवस्था होती है तो फिर क्या होता है, ये इस नाक से नौ से लेकर के चोटी पर्यंत व्याप्त रहती है ना वो पूरी बुद्धि। नाक से लेकर के चोटी पर्यंत जो है वो व्याप्त रह करके पूरे शरीर में तो सारा काम करती है। जागृत में जब सुषुप्ति होती है तो फिर लीन हो जाती है। तो ये है बुद्धि, ऐसी है बुद्धि निश्चय करने वाली, जो जागृत में तो हमारे को सभी कामों का निश्चय करती है, और जब सुषुप्ति होती है तो अब लीन हो जाती है। इस प्रकार कहते ऐसा जो विज्ञानमय कोश है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 6ठी बुद्धि, उससे मैं कैसे न्यारा हूँ, उससे मैं अतीत कैसे हूँ। जैसे हमने उन 3 कोशों को समझा, उसी प्रकार इसको कैसे समझें कि हम इससे अलग हैं। तो बताते हैं कि बुद्धि घटपट आदि की भांति, जैसे घटपट है ना, पट से समझते हैं, पट किसको कहते हैं? हैं? पट किसको कहते हैं? जो शब्द आपके समझ में रहा है बोल दिया करो। पट किसको कहते हैं? पट कहते हैं वस्त्र को, कपड़े को। घट कहते हैं घड़े को। तो घटपट कैसे हैं? जो घटपट हैं वो उत्पन्न होते हैं और नाश होते हैं। तो विकारी हुए कि नहीं विकारी हुए? उसी प्रकार ये कहते हैं कि बुद्धि घटपट की तरह विलय विकृति आदि अवस्था वाली होती है। बुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धि विनाश होती है। तो इसलिए जब उत्पन्न होने वाली है, विकारी है, तो फिर विनाशी है। जो विनाशी होता है वो दृश्य होता है, जो दृश्य होता है वो कार्य होता है, परिचिन्न होता है। तो बुद्धि कैसी है? विनाशी है। और मैं कैसा हूँ? ना मैं कभी उत्पन्न होता हूँ, ना कभी मेरा नाश होता है, ना कभी मेरा विकार होता है। तो मैं कैसा हूँ? अविनाशी हूँ। तो इसलिए बुद्धि भी विनाशशील है, और जो इसके साथ ज्ञान इंद्रिय हैं वो भी जड़ हैं, बुद्धि भी जड़ है। तो फिर ये जो बुद्धि और ज्ञान इंद्रिय रूपी जो विज्ञानमय कोश है वो मेरे से अलग हुआ कि नहीं? मैं ना विज्ञानमय कोश हूँ, ना मेरा विज्ञानमय कोश है। मैं इसको जानने वाला दृष्टा इससे अलग हूँ। जैसे मैं घटपट को जानता हूँ, उसी प्रकार जब बुद्धि काम करती है तब भी मैं जानता हूँ, अथवा जब मेरी बुद्धि अज्ञान काल में होती है तब भी मैं जानता हूँ। जब मेरे को ज्ञान हुआ तो फिर भी मेरे को पता चल गया कि अब बुद्धि नाम की कोई चीज़ मैं नहीं हूँ, ना बुद्धि नाम की कोई चीज़ उत्पन्न हुई है। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल न खटाई। कहते हैं ना, सुना होगा आपने, कबीर साहब का ये वचन है गुरबाणी में, जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल न खटाई। कहो कबीर बुद्ध हर लई मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। कबीर जी का वचन है। कहो कबीर बुद्ध हर लई मेरी। कबीर जी कहते हैं जब मैं गुरु चरण पकड़ी, गुरु चरणों में गया तो बुद्ध हर ली। तो गुरु जी ने क्या किया? मेरे को उपदेश दिया महावाक्य का, तो ऐसी कृपा की कि जो अज्ञान वाली बुद्धि थी वो हर ली, उसकी निवृत्ति हो गई। तो जब अज्ञान रूपी बुद्धि अंताकरण, बुद्धि का मतलब अंताकरण का जब लय हुआ
तो बुद्ध बदली सिद्ध पाई, बुद्धि बदल गई, वहाँ ब्रह्माकार होगी तो सिद्धि पाई। सिद्धि क्या, मेरे को साक्षात्कार हो गया। यह सूत्र दिया कबीर जी ने गुरबाणी में कि जब बुद्ध होती तब बल कैसा। जब तक मेरे में बुद्धि थी ना, अज्ञान रूपी बुद्धि, तब मेरा बल नहीं था कुछ भी। जब तक अज्ञान रूपी बुद्धि है तब कौन सा बल, कोई बल नहीं। जब बुद्ध होती तब बल कैसा। अब बुद्ध, अब मेरे को जो है साक्षात्कार वाली ब्रह्माकार वाली बुद्धि मिली है। इस प्रकार ये कहते हैं कि बुद्धि मैं नहीं हूँ, ना बुद्धि मेरी है ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं ज्ञानेंद्रिय हूँ ना ज्ञानेंद्रिय मेरे हैं। इसलिए इस प्रकार चिंतन करने से हमारे को पता चलेगा कि मैं विज्ञानमय कोश से अलग हूँ, इसका दृष्टा हूँ। अब पांचवा कोश बचा आनंदमय कोश। तो ये कहते हैं कि आनंदमय कोश क्या चीज है। मोटा तो उसका लक्षण यही है कि कारण शरीर को कहते हैं आनंदमय कोश। जो कारण शरीर ना, कारण शरीर का मतलब शब्दों को पकड़ा करो। ये मैंने बोल दिया कि आनंदमय कोश को कहते हैं, कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। तो यदि आपको कोई पूछे कारण शरीर क्या चीज है, तब क्या उत्तर दोगे? अज्ञान। समझ गए? अज्ञान का ही नाम कारण शरीर है, उसी का नाम आनंदमय कोश है। समझने के लिए बस मोटा मोटा समझें तो समझ में आता है। कोई पूछे कारण शरीर क्या है तो अज्ञान, आनंदमय कोश क्या है? अज्ञान, उसी को ही कहते हैं। और थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि पुण्य कर्म फल के अनुभव काल में कदाचित बुद्धि की वृत्ति अंतर्मुख होकर आत्मस्वरूप भूत आनंद के प्रतिबिंब को भजती है। कभी हमारे पुण्यों का उदय होता है ना, कभी पुण्य की वृत्ति बनती है। तो जब पुण्य कर्म का फल होता ना, उदय होता है, तो कभी कभी हमारे बैठे बैठे हमारी जो बुद्धि है ना, क्या होती है? स्थित हो जाती है, टिक जाती है। जब वो टिक जाती, कभी कभी ऐसा होता है, हर रोज नहीं होता। जो तत्ववेता उनको तो होता ही है श्वास श्वास में। हम लोगों को कभी कभी हमारा ऐसा भाग्योदय होता है कि हमारा पुण्य कोई होता है, बहुत प्रबल पुण्य होता है जब, तो उसका फल हमारे को क्या मिलता है। कभी कभी हम नित्य नेम करने के लिए, भजन करने के लिए बैठते हैं तो एकदम बुद्धि स्थित हो जाती है। जब स्थित होती है तो क्या होता है, उस समय वो जो स्वभूत, जो आत्म स्वरूप का प्रतिबिंब है ना, उसको भजती, उसको अनुभव करती है। जैसे पानी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है ना, पानी में जब तक पानी हिलता रहता है तब तक वो भी सूर्य ऐसे ऐसे करता है ना। तो जब पानी टिक जाए तो लगता सूर्य भी टिका हुआ। जब ऐसे ऐसे कर रहा था सूर्य, कहाँ सूर्य हिलता था? क्या सूर्य तो था वहीं, लेकिन उसको क्या हो रहा था? पानी की वजह से। उसी प्रकार जब तक हमारी बुद्धि जो डुलायमान रहती है ना, तो हमारे को अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। जब कभी पुण्य के प्रभाव से टिकती है तो क्या करती है? अपने स्वरूप को, जो स्वरूप का प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा, स्वरूप नहीं, बुद्धि का, बुद्धि में जो रह रहा है ना चेतन, वो हमारा स्वरूप नहीं है, वो स्वरूप का, चेतन का प्रतिबिंब है उसमें जो पड़ रहा है। तो कभी कभी जब स्थित होती है तो उसको अनुभव करती है, अर्थात अभिव्यक्त करती, भाव प्रकट करती है। तो उस प्रतिबिंब का भोक्ता कौन है? चिदाभास भाव जीव। वो जो प्रतिबिंब का अनुभव होता है उसका भोक्ता कौन है? जीव, आत्मा नहीं, जीव है उसका भोक्ता। तो उसी प्रतिबिंब के नाम क्या पड़ जाते हैं? प्रिय, मोद, प्रमोद, तीन नाम पड़ जाते हैं, प्रिय, मोद, प्रमोद। तो ये बताएंगे, आगे बताएंगे इसको, उसी के नाम ये पड़ जाते हैं। वही वृत्ति पुण्य कर्म फल के भोग की निवृत्ति हो जाने पर, जो हमारी टिकी हुई वृत्ति थोड़ी देर के लिए प्रतिबिंब का भोग करती है ना, अनुभव मतलब आनंद लेती है, तो जब क्या होता, पुण्य का फल जो है जब पूरा हो जाता है ना, थोड़ा कर्म था पुण्य, जब उसका फल प्राप्त हुआ, मतलब पूरा हो गया, उसकी निवृत्ति हो जाने पर क्या होता है, वही जो हमारी बुद्धि है ना, निद्रा रूप में स्वस्वावष्टीय ज्ञान में विलीन हो जाती है।
वो ले रही थी ना आनंद। तो जब पुण्य का फल हमारा भोग हो गया तो वो जो हमारी बुद्धि है वो निद्रा में जाकर के अज्ञान में लीन हो जाती है। या ऐसा होता है कि जब हमारा किसी विषय में इतनी आसक्ति हो जाती है, इतनी आसक्ति हो जाती है कि हम उस विषय के साथ एक हो जाते हैं, तब भी क्षण मात्र के लिए हमारी बुद्धि स्थित हो जाती है। तो हमारे को क्या लगता है, जिस विषय का हम भोग कर रहे होते हैं ऐसा लगता कि आनंद उसी में आया। जैसे रसगुल्ला हमारे को किसी ने दिया हो बहुत दिनों के बाद, तो क्षण मात्र के लिए जब खाते हैं तो कहते हैं बहुत आनंद हुआ। ऐसा होता है कि वो हमारी एक क्षण के लिए जो हमारा मन है एकाग्र हो गया। जब एकाग्र हुआ तभी वो प्रतिबिंब पड़ता है, तो लगता है कि इसमें आनंद है। जैसे कोई कहते बाजा बजा रहा है ना, बाजा बजाने वाला, तो जो बाजा बजाने वाला है जब कोई स्थित होता है, टिका के किसी को गा के सुनाता है, तो उसको स्वयं लगता है कि बहुत आनंद हुआ, सुनने वाले को भी लगता है। तो सुनने वाला कहता है कि बहुत आनंद है, बाजे में बड़ा आनंद है, यही कहता है ना कि बाजे में बड़ा आनंद है। तो कहते हैं महापुरुष कि यदि बाजे में आनंद होता, यदि उस बाजे, हम कहते ना बाजे में बड़ा आनंद है, जो हारमोनियम बजाया हारमोनियम में बड़ा आनंद है, तो कहते यदि उसमें आनंद होता ना उस बाजे में, तो जो बाजा बजाने वाला है ना उसका रोग ठीक कर देता, उसको शांत हो जाता वो। यदि बाजे में आनंद होता तो बाजा बजाने वाला आनंदित हो जाता। बाजा बजा के बाद उसको पूछो तो क्या कहता है, कहता है मैं आनंद में हूँ। बाजा बजाने वाले से पूछो कि आप कैसे हैं, तो वो आपसे ज़्यादा दुखी है वो, क्योंकि बाजे में आनंद नहीं था, आनंद तो हमारा था। केवल बाजे को सुन करके हमारी एकता हो गई तो हम क्षण मात्र के लिए स्थित हो गए। तो इसलिए लगता कि आनंद भाव विषय में आनंद नहीं है, वही विषय हमारे पास में रहता है जिसको हम भोगते हैं, तो हमारा देखने को मन नहीं करता। कोई सब्जी हम 4 दिन हमारे को लगातार कोई खिला दे तो हम कहते हैं कि इसको फेंक दो, क्योंकि यदि उसमें आनंद होता तो उसमें बाद में क्यों नहीं अच्छी लगती वो। जहाँ यदि किसी को बुखार हो जाए तो उसको सभी वस्तुएं कड़वी लगने लगती है, उसको रसगुल्ला भी कड़वा लगता है। यही बात है कि किसी भी विषय में आनंद नहीं है, आनंद तो हमारा है, लेकिन जब हम विषय के साथ अटैच होते हैं, इतना सख्त हो जाते हैं कि हमारा मन क्षण मात्र के लिए स्थित हो जाता है, तो फिर हमारे को आनंद लगता है। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार ये जो वृत्ति है ना, इसी को आनंदमय कोश कहते हैं। जो हमारी बुद्धि जब कभी पुण्य के फल के प्रभाव से स्थित होती है तो अपने स्वरूप के प्रतिबिंब को याद करती, अनुभव करती है ना, ऐसा इसलिए उसमें आनंद कहा। क्योंकि आनंद कहाँ, आनंद का आभास जहाँ पर पड़ता है ना उसको आनंदमय कहते हैं। भाव उसमें अज्ञान भी है और ज्ञान का, उस काल में ज्ञान का थोड़ी देर के लिए हमारे को प्रतिबिंब जो है उसका अनुभव हुआ, उस अवस्था को कहते हैं आनंदमय कोश। तो ये कहते हैं कि आनंदमय कोश कैसा है उसको फिर बताते हैं। इष्ट वस्तु के दर्शन से उत्पन्न प्रिय वृत्ति जिसका सिर है। एक उसको पक्षी की जैसे दृष्टांत देकर के बताते ना, तो कहते हैं भी इष्ट वस्तु का जब हमारे को दर्शन हुआ, इष्ट का मतलब होता है जो हमारी प्रिय वस्तु है, जब उसका हमारे को केवल दर्शन हुआ तो उस समय हमारी वृत्ति क्या बनती, प्रिय वृत्ति बनती है केवल दर्शन होने से। तो जब उस वस्तु का लाभ होता है, भाव प्राप्त होती है, तो तब क्या वृत्ति बनती है, मोद। मोद भाव आनंद आता है उससे ज्यादा। तो जब उस वस्तु का हम भोग करते हैं तो फिर प्रमोद वृत्ति बनती है, प्रिय मोद प्रमोद। तो दर्शन से प्रिय वृत्ति और उसकी प्राप्ति से मोद वृत्ति, तो उसके भोग से प्रमोद वृत्ति। तो बुद्धि या अज्ञान की वृत्ति में आत्म स्वरूप भूत आनंद का प्रतिबिंब जिसका स्वरूप है, उसका स्वरूप क्या है, जो हमारी बुद्धि है, जब हमारी इष्ट वस्तु हमारे को मिली, उसका दर्शन हुआ, उसके बाद उसका लाभ हुआ, फिर उसका हमने भोग किया, तो उस समय जो हमारी बुद्धि में थोड़ी देर के लिए स्वभूत जो हमारा स्वरूप का आनंद है,
उसका जो प्रतिबिंब है यही इस आनंदमय का स्वरूप है। जो पहले बताया था उसी को बताया। बिंब रूप आत्मा का स्वरूप भूत आनंद, जिसका पूछ है, उसकी सिर और पूछ, ये सब बताया उन्होंने कि जो इष्ट वस्तु का दर्शन है ना, इसकी जो प्रमोद वृत्ति है ये तो उसका सिर है। तो जो इष्ट वस्तु का लाभ है उससे उत्पन्न जो मोद वृत्ति है वो उसका एक दाहिना पक्ष है। पक्षी बता रहे ना उसको। पक्षी वो कैसा है कि जब हमारी इष्ट वस्तु का दर्शन हुआ तो उस दर्शन से जो उसकी प्रिय वृत्ति उत्पन्न हुई वो तो उसका सिर है, और इष्ट वस्तु के लाभ से उत्पन्न हुई जो मोद वृत्ति है वो उसका दाहिना पक्ष है, और इष्ट वस्तु के दर्शन से उत्पन्न जो प्रमोद वृत्ति है वो उसका बायां पक्ष है, बायां पंख है। सिर उसका जो है मोद वृत्ति, प्रिय वृत्ति, और दाहिना पक्ष मोद वृत्ति, और बायां उसका पंख प्रमोद वृत्ति। और जो बुद्धि में उस समय आनंद हुआ प्रतिबिंब का वो उसका क्या है, पूछ। तो उसको पक्षी का रूपक बना करके समझा रहे हैं कि ऐसा वह आनंदमय कोश है। तो ये जो आनंदमय कोश है उस आनंदमय कोश से मैं अतीत हूँ। कैसे? आनंदमय कोश आकाश के चमकने वाली बिजली, जैसे बिजली क्षण मात्र के लिए चमकती है, अथवा बादल थोड़ी देर के लिए, बुदबुदा आदि पदार्थों की भांति कदाचित होने वाली है। ये आनंदमय कोश कैसा है? या तो बिजली की तरह है, या बादल की तरह है, या फिर बुदबुदे की तरह है। कभी कभी जो हमारे को आता है ऐसा ये आनंदमय कोश है, ये क्षणिक है। और मैं कैसा हूँ? नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध स्वभाव हूँ, सदा हूँ। इसलिए ये जो क्षण मात्र के लिए जो चमकता है ना, अनुभव देता हमारे को, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो सदैव ही प्रकाश स्वरूप हूँ। मेरे में कभी कभी प्रकाश नहीं आता, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। इसलिए ये आनंदमय कोश मैं नहीं और ये मेरा नहीं। ये तो एक अंतःकरण की वृत्ति है। बहुत लोग जो चिंतन करने वाले हैं वो जब प्रश्न करते हैं कि मेरा देह ध्यास अभी छूटा नहीं, जा मैं कैसे आगे जाऊं, तो ये 5 दरवाजे जब पार करेंगे तभी आगे जाएंगे। ये देख लेना भी जब तक ये 5 दरवाजे हमने पार नहीं किए तब तक हमारे को दर्शन नहीं होगा जहाँ वो बैठा है। ये 5 दरवाज़ों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इनका ताला तोड़ के हम जाएंगे कैसे। तो धीरे धीरे 5 दरवाज़ों को आगे पार करेंगे तब हम आगे जाएंगे। फिर आगे कहते हैं कि विद्यमान अन्मय आदि कोश यदि आत्मा नहीं है, जो आपने 5 कोश बतलाए, आपने कहा कि ये आत्मा नहीं है, तो फिर आत्मा कौन सी है बताइए। ये 5 कोश जो बताए आपने कह दिया कि ये आत्मा नहीं है, तो कहते आत्मा कौन सी है वो हमारे को बताइए। ये तो हमने मान लिया भी सभी जड़ हैं, 5 आत्मा नहीं है, तो आत्मा कौन सी है? कहते हैं कि बुद्धि आदि में प्रतिबिंबत रूप से स्थित और प्रिय आदि शब्दों से कहे जाने वाले ऐसे आनंदमय कोश का बिंब रूप कारण जो आनंद है वह नित्य है, वह आत्मा है। जो हमने आपको बताया ना कि बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता है, और उसके बाद कहते हैं कि प्रिय आदि शब्दों से जिसको कहा, क्योंकि पीछे वाले कोशों में तो समझ ही नहीं आती ना बात, तो जहाँ से समझनी है केवल आनंदमय कोश से, वहाँ तो हम समझ ही गए। आनंदमय कोश से आगे जा कर के आत्मा है ना, तो कहते हैं कि मोद प्रमोद वृत्ति से जिसको कहा, या बुद्धि में पुण्य फल के प्रभाव से जिसका थोड़ी देर के लिए जो प्रतिबिंबित हुआ, जो स्व आत्मा का प्रतिबिंबित रूप जो आनंद है, वही कहते नित्य है, वही आत्मा है। जो बुद्धि में थोड़ी देर के लिए प्रतिबिंबित हुआ वही हमारा आत्मा है। तो बुद्धि में जिसका प्रतिबिंब पड़ा, जिसका हमारे को थोड़ी देर के लिए चमत्कार हुआ, वो हम हैं। तो इसलिए पता चल जाएगा कि बुद्धि हम नहीं है,
मन हम नहीं है, मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारी नहीं, प्राण हम नहीं, प्राण हमारे नहीं, शरीर हम नहीं, शरीर हमारा नहीं। फिर कहते 5 कोष जो हैं वे ही अनुभव में आते हैं। जो भी आदमी अनुभव करता है वो केवल इन कोषों को करता है, आत्मा को नहीं करता। कहता तो है कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, किसका करता? शरीर का करता है या सूक्ष्म शरीर का करता? जो भी अनुभव हम करते हैं 5 कोषों का ही करते हैं। इनसे न्यारा कोई आत्मा अनुभव में आता नहीं। प्रश्न किया शिष्य ने कि गुरुजी हमारे को तो 5 कोष ही अनुभव में आते हैं, आत्मा कोई हमारे को अनुभव में आता नहीं। इसलिए 5 कोष से न्यारा आत्मा है, ये मैं कैसे निश्चय करूं? मेरे को ये बताइए कि मेरे को तो यही दिखते हैं 5, मेरे को आत्मा नहीं दिखता। तो कहते हैं कि यद्यपि 5 कोष ही अनुभव में आते हैं चेला जी, बात तो आपकी ठीक है कि 5 कोष ही अनुभव में आते हैं, इससे न्यारा कोई आत्मा अनुभव में आता नहीं आपको। यह वार्ता सत्य है आपकी, हम बात मानते हैं। तथापि जिस अनुभव से ये 5 कोष जाने जाते हैं उस अनुभव को कौन निवारण करेगा? तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति। वेद की श्रुति है ना, तस्या भाषा सर्व इदम विभाति। भाषा मतलब उसके प्रकाश से इदम सर्वम विभाति, यह सब कुछ प्रकाशित तो हो रहा है। तो सब कुछ में 5 कोष भी आ गए कि नहीं? इदम सर्वम, ये जो सभी हैं उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो इदम सर्वम से सब आ गए, कुछ नहीं बचा। तो 5 कोष भी उसी में आ गए। वो कहते जो आप कहते हैं कि हम 5 कोषों का अनुभव करते हैं, वो जिसके द्वारा अनुभव होता है उसको कौन निवारण करेगा? वही तो आपका आत्मा है। 5 कोषों को जिसके द्वारा आप जानते हैं वही आप हो। नहीं तो ये अपने आप को तो प्रकाशित कर नहीं सकते, जड़ हैं। जड़ का लक्षण किया था, जो अपने आप को भी नहीं जानता और दूसरे को भी नहीं जानता। चेतन कौन है? जो अपने आप को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है। तो आप इनको जानते हो इसलिए आप आत्मा हो, अर्थात कोई भी नहीं कर सकता उसका निवारण जिसने इनको प्रकाशित किया। इसलिए 5 कोषों का अनुभव रूप जो चैतन्य है वही उससे न्यारा आत्मा है। इस प्रकार हम 5 कोषों से अपने आप को अलग जानेंगे। आत्मा कैसा है? सच्चित आनंद शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। कैसे बंद होता है?